दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के एक बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है शायद आप लोगों को पहले नहीं पता होगा। आपके सामने दोनों भाई, ऐसे तो 6 हैं मगर फ्रेम में अभी 2 हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे ये जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिए हैं, कौन सा कोर्स करके सिलेक्शन लिए हैं, वो सारे एक बेहतरीन जानकारी आपको देंगे, जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और आप भी अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले सभी भाई का स्वागत करते हैं अपने इस न्यूज चैनल पे। पहले भाई से पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? भागलपुर बिहार से। वाह क्या बात है, हमारे जिला से हैं। उसके बाद जो है, अच्छा ये जो आप सेलेक्ट किस 2024 बैच से? जी हाँ, CN01 2024 का ये वैकेंसी आया हुआ था, जिससे हमने सिलेक्शन लिया है। अच्छा, आपका जो ये सिलेक्शन हुआ है तो किस बेसिस पे हुआ है? ITI, डिप्लोमा या बीटेक? मैंने ये सिलेक्शन ITI के बेसिस पे लिया है। एक्चुअली मैंने पहले BSc की हुई थी। अच्छा। लेकिन मैं कोई जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। अच्छा। और बाद में मैंने फिर किसी फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। हाँ। तो मैंने 2023 में ITI किया। अच्छा। हमारा रिजल्ट 2023 में आया, 2022 में मैंने एडमिशन लिया था, 2023 में मेरा रिजल्ट आया। हाँ। और 2024 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया। ITI में कौन सा ट्रेड था? मेरा डीजल मैकेनिक था। अरे भैया देखो, डीजल मैकेनिक 1 साल, सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है। क्या रुपया लगा था? 15,000 रुपये लगे थे। 15,000। बताइए, 15,000 में ALP में सिलेक्शन हो रहा है। ये जो है चूंकि डीजल मैकेनिक ये प्राइवेट से किए थे 1 साल। मेरा भी एक दोस्त है जो मुंबई में अभी मतलब LPG बन गए हैं, वो भी डीजल मैकेनिक किए थे 1 साल का। इसके भर्ती के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, आपको जो बताया जाए वो पढ़ते रहें तो 100% सिलेक्शन होगा। चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, कोई आवश्यकता नहीं है क्या आपके पास बीटेक होना ही चाहिए, है कि नहीं? ITI का मैंने जब एग्जाम दे दिया था CBT 1 और उसका रिटन एग्जाम, हाँ। तो उसके बाद मैं हैदराबाद जॉब में चला गया था, प्राइवेट जॉब में। देखिए, प्राइवेट जॉब करके उसके बाद जब वैकेंसी 5,000 आई थी, 5,000 कुछ समथिंग आया था। हाँ। 5,900 या 800 के करीब। अच्छा। तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। मैंने केवल फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दिया था कि मुझे लग रहा था कि शायद सिलेक्शन ना हो इतनी कम वैकेंसी में। हाँ। लेकिन जुलाई महीने के आसपास वैकेंसी बढ़ गई और वो करीब वैकेंसी 19,000 चली गई। 5,000 से ज्यादा 19,000। 19,000 हो गया। उसके बाद मैंने वहां से जॉब छोड़ा। हाँ। जुलाई महीने में। हाँ। हैदराबाद से मैं घर पे आया और उसके बाद प्रिपरेशन पे लगा। लगभग 3-4 महीने बाद CBT 1 का एग्जाम हुआ। अच्छा। CBT 1 में मेरा मार्क्स, यानी कि हमारे जो भी गांव में फ्रेंड थे उनमें सबसे कम मार्क्स मेरा था, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं कर पाया था। अच्छा से आप लोगों को सुनना है, आपको परेशान जो है ना नहीं हो रहा ना। देखिए कैसे सिलेक्शन होता है। लेकिन मेरा मार्क्स गांव में जो हमारे फ्रेंड सर्कल के लड़के थे हमारे साथ जो पढ़ रहे थे गांव में, उसमें सबसे कम मार्क्स मेरा ही था। देखिए, लेकिन फिर मैंने बहुत अच्छे से परिश्रम किया CBT 2 के लिए। और मैंने कि अपने गांव में जो भी हमारे फ्रेंड थे उसमें मेरा सबसे अच्छा नंबर आया CBT 2 में। मुझे मॉक भी मारने का समय नहीं मिला था, क्योंकि मैं सिलेबस ही लास्ट तक कंप्लीट कर रहा था। लेकिन मैंने ट्रेड का मॉक बहुत मारा था। सिलेबस मेन है। सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। सर ने जितना जो भी ऑनलाइन क्लास से मैंने तैयारी की थी, माई पाठशाला से मैंने तैयारी की थी। योगेश सर का मैंने फिजिक्स का क्लास लिया था। मैथ का मैंने आदित्य सर से क्लास लिया था, आदित्य रंजन सर से। और रीजनिंग का क्लास मैं पुलकित सर, जो कि एक PW में पढ़ा रहे थे, तो उसका मैं कोर्स लिया था। केवल वहां से मैंने रीजनिंग का पढ़ाई किया। मतलब टोटली ऑनलाइन क्लास किए हैं, घर में बैठ करके पसीना चुबाए हैं, और उसके बाद देखिए LP में सिलेक्शन ले लिया है कि नहीं? जी हाँ जी। तो इसलिए जो है, अगर आप ITI होल्डर हैं, चाहे 1 साल का आप कोर्स किए हैं, चाहे 2 साल का कोर्स किए हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो इस भाई से प्रेरणा आप ले सकते हैं कि कितना कम समय में क्वालिफाई किए और रेलवे में भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दूसरे भाई से, अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम जय कन्हैया कुमार है। हम झारखंड रांची से रहने वाले हैं। अभी जो है मेरा ALP के रूप में सिलेक्शन हुआ है 2024 बैच वाला। 2024 में। हाँ। मालदा
जोन से हुआ है। अच्छा, ठीक है? मालदा बोर्ड है, मालदा बोर्ड, मालदा जोन। मालदा जोन मालदा से। बोर्ड अच्छा। आरआरबी मालदा से हमने फॉर्म हाँ, अप्लाई हाँ। किया था। अच्छा। और वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमें हावड़ा डिवीजन अलॉट हुआ। हाँ, अभी अच्छा, ये हावड़ा डिवीजन भेजा है। हाँ, हाँ, हावड़ा चलिए। डिवीजन मेरा, क्योंकि हाँ। मालदा बोर्ड के पास ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों की वैकेंसी थी। ठीक। और ईस्टर्न रेलवे में टोटल 4 डिवीजन है। अच्छा, ईस्टर्न रेलवे में, हाँ। 4 डिवीजन है, तो जो भी कैंडिडेट का उसमें रिक्वायरमेंट होता है तो वो चारों डिवीजन में उसको बांट देता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ। तो हमें हावड़ा डिवीजन मिला, हमारे कुछ साथियों को मालदा डिवीजन मिला है, किन्हीं को सियालदह मिला है, किन्हीं को आसनसोल मिला है। लेकिन हमने फॉर्म अप्लाई मालदा आरआरबी मालदा बोर्ड से किया था। हमने ये सोच के मालदा से फॉर्म अप्लाई किया था कि हमारा होम डिवीजन मिल जाएगा, क्योंकि हमारा घर भी भागलपुर में पड़ता है और मालदा है तो घर जगह हो जी जाएगा। हाँ। तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा बताइएगा आप अपने बारे में और डिटेल से बताइए। हमने जो देखिए तैयारी किया था वो ज़्यादा प्रीवियस ईयर मॉक देके, प्रीवियस ईयर मॉक दे रहा था रेगुलर। उसके साथ साथ हमने साइंस की तैयारी एसके झा सर का बुक से पढ़ा था, और उसके बाद साइंस मैग्नेट के जो टीचर हैं उनसे पढ़े थे, और मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़े थे, और रीजनिंग यूट्यूब से कहीं से भी मतलब देख देख के पढ़ते रहते थे। जो चीज़ नहीं आता था उसको यूट्यूब से मतलब वो सर्च करके उसको हाँ, देख के हाँ। और वो कहने का concept मतलब clear आप कर भी लेते जो थे। है ऑनलाइन ही तैयारी किए हाँ, हैं? हाँ, हाँ, कहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं, जाकर जरूरत नहीं है। नहीं, ऑफलाइन तैयारी नहीं। अच्छा, ये जो आप जो ये पोस्ट हासिल किए हैं, किस मतलब ITI है, डिप्लोमा है या बीटेक? मेरा जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा है। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हाँ, है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तैयारी भी जो है सिर्फ घर में रह के किए हैं? हाँ, तैयारी घर में रह के किए थे, प्रॉपर 1 साल घर में रह के। प्रॉपर 1 साल। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि ITI करके डिप्लोमा करके कहीं बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, जैसे ये भाई चले गए। आप लोगों को बताते हैं ना कि अगर आप बाहर भी कमाने चले गए, मेरे भी ग्रुप में था 2016 बैच में भी बहुत सारे ऐसे आए थे जो कि बाहर चले गए थे कमाने के लिए। फिर वैकेंसी आया, तैयारी एकदम जोर शोर से किया। ऐसा नहीं कि काम भी कर रहा है, ड्यूटी भी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मोबाइल पे लबड़िया की तरह लगे हुए हैं, उसके बाद हो जाएगा। नहीं, आपको सब चीज त्यागना होगा कम से कम 1 साल, और उसके बाद आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं तो जैसे इस भैया के हुआ है, इस भैया का हुआ है, आपका भी हो जाएगा, है कि नहीं? सही है। अच्छा, ट्रेड के बारे में थोड़ा सा अभी जो है CBT 2 का जो है, जैसे CBT 1 का अभी एग्जाम हो गया है 2025 वाला, CBT 2 के बारे में बताइए कि ये CBT 2 को कैसे जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करे, कम से कम समय में क्या पढ़े, कैसे पढ़े? जैसे पेपर A होता है, पेपर B होता है कि नहीं? हाँ। तो पेपर A के बारे में थोड़ा बता दीजिए, पेपर B के बारे में बता दीजिए, ताकि अच्छी तरह से भाई लोग तैयारी कर लें। देखिए, पेपर A के बारे में सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है सिलेक्शन के लिए, हाँ, सिलेक्शन सही बात, जो है हाँ। वो पेपर A से ही होता है। एकदम पेपर B जो 100% है, सही। पेपर B जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। उसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, उसमें से आपका जो है 35% लाना रहता है, लगभग 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। हाँ, मतलब 75 क्वेश्चन का रहता है। 75 क्वेश्चन में 30% में क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नेचर का 27 नंबर लाइए, 27.5 नंबर हो गए पास। हाँ। तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आप ज्यादा भी नंबर आता ठीक रहा, मगर CBT 2 का पेपर A में आपको विशेष ध्यान देना हाँ, होगा। CBT उसके बारे में बताइए। CBT 2 का पेपर A में आपको विशेष ध्यान देना ही है, लेकिन इस जो हम लोग का जो बैच था उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट CBT 2 में पेपर 1 में तो अच्छा नंबर लाए थे, लेकिन ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अच्छा स्टूडेंट लाइक एक हमारे दोस्त ही था, पेपर 1 में 85 मार्क्स लाया था, रॉ मार्क्स 85 था, लेकिन वो जो है पेपर B में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लगभग 23 मार्क्स में अटक गया था। पर ध्यान देना है पार्ट B को भी और पार्ट A को भी। जिस तरीका से आप पार्ट A का तैयारी करते हुए जाएंगे, आपको शुरू से ही पार्ट B का भी उसी तरीका से तैयारी करते हुए जाना है। और रही पार्ट A का, तो पार्ट A तो पता ही है कि ये सिलेक्शन में यही जो है मार्क्स जुटते हैं। जितना भी पार्ट A का मार्क्स है उसका 75% मार्क्स जुटता है, और प्लस साइको का 25% मार्क्स जुटता है। नहीं, 70-30। हाँ, वो पार्ट A का जो है वो 70% मार्क्स जुटता है, और पार्ट ये साइको का जो है वो 30% मार्क्स जुटता और है। अभी जो है ऐसा नहीं कि आप लोगों का चेंज हुआ, 2025 वाले का चेंज नहीं हुआ। हाँ, 2026 का जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें जो 50 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बता दीजिए। तो पार्ट A के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो है वो साइंस के सभी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। साइंस के मेन जो चैप्टर है 5-6 चैप्टर, हाँ, फिजिक्स का वो चैप्टर पढ़ना है। जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक हो गया,
आपका गति हो गया, और फिर उष्मा एवं हीट हो गया, मास वेट एंड डेंसिटी है, मास वेट एंड डेंसिटी हो गया। ये सब जो मेन चैप्टर जो सिलेबस में दिया गया। हाँ, जो अच्छा, syllabus ये में जो है। CEN का जो सिलेबस में दिया रहता है, जो कि रेलवे की तरफ से निकलता है, यही ना? हाँ, अगर हाँ, रेलवे हाँ। की तरफ से जो सिलेबस दिया जाता है, हाँ। उसको पढ़ के बच्चा चला जाए, तो वो 100% क्वालिफाई कर जाए। 100% क्वालिफाई करेगा। इसीलिए जो है ना, आप लोगों को कभी इधर कभी उधर का नहीं सुनना है। सिलेबस को देखिए क्या पूछा जा रहा है, उसके आधार पर तैयारी कीजिए कि नहीं? सिलेबस को देखिए, पकड़िए, और प्रीवियस ईयर देख के आप पता कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वेग एंड वेलोसिटी का जो चैप्टर है वहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पे भी, ऑब्जेक्टिव पे भी, मतलब ये सब आपको प्रॉपर देखते हुए चलना है किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अभी जो है लेटेस्ट पैटर्न में जो है आपका वो थोड़ा मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब सिलेबस पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी अगर आप बेस बनाते हैं तो बेहतरीन होगा आपके सिलेक्शन में, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन चाहिए तो एनसीईआरटी को बेस बनाइए। उसके बाद मैथ रीजनिंग जो प्रॉपर आपका सिलेबस है उसको पढ़िए। और जैसे कि आपको मैथ रीजनिंग का हम टिप्स एंड ट्रिक भी देते रहते हैं, भाई लोग जो क्लास बताएं, ऑनलाइन क्लास पढ़ें, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है ताकि आपका कम से कम सिलेक्शन समय में सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, थोड़ा साइको के बारे में बता दीजिए। आप थोड़ा साइको के बारे में बताइए कि साइको में सिलेक्शन, क्योंकि आप ITI बेस पे हैं, बहुत सारे बच्चे ITI पर हैं, तो उसके बारे में बताइए। साइको का मैं जब CBT 2 का एग्जाम दे लिया था तो पता तो चल ही गया था कि मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। तो मैं एग्जाम दे के घर आया, मैं नेक्स्ट डे से ही साइको की तैयारी में लग गया। CBT 2 के बाद अथवा ना उसका मतलब नहीं, मैं नेक्स्ट डे से ही साइको की तैयारी में लग गया। और लास्ट तक मैंने, जब तक एग्जाम था उसके 2 दिन पहले तक मैंने साइको की तैयारी किया। 2 दिन लास्ट में मैंने रेस्ट किया, माइंड को रिलैक्सेशन दिया। कहने का मतलब पूरा प्रैक्टिस। हाँ, तो साइको में और है भी क्या, वो तो प्रैक्टिस का ही खेल है उसमें, और तो उसमें कुछ पढ़ना है नहीं। एक बार यानी कि 15-20 घंटे का वीडियो है अलग अलग चैप्टर से, बस उसको एक बार देख लीजिए। जैसे जैसे आप अलग अलग चैप्टर में जा रहे हैं, 1-1.5 घंटे का वीडियो मिलता है हर चैप्टर का, बस उसको देखिए। और उसमें तो कुछ वैसा है नहीं, और केवल प्रैक्टिस करते जाइए, स्पीड बढ़ाइए प्रैक्टिस करके। सबसे मेन है प्रैक्टिस। साइको जो है ये डिपेंड करता है क्वालिफाई आपके प्रैक्टिस पे। हम लोग भी जब 2016 की बात बताते हैं, उस समय भी जो है सिर्फ प्रैक्टिस 3 बार, सुबह दोपहर शाम। उस समय तो ये ऑनलाइन नहीं था, हम लोग ऑफलाइन सब चीज दिए हैं, चाहे वो ये पहला पेपर हो, साइको हो, ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन दिए हैं। ठीक है, दिन रात प्रैक्टिस करते थे ना, टीचिंग भी करते थे, मगर साथ में पहले प्रायोरिटी देते थे कि भाई हमको अपना जिंदगी बनाना है। इसलिए अगर कहीं जॉब करते हैं या कहीं बच्चे को पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ से ध्यान थोड़ा सा हटा करके अपने पर दीजिए, क्योंकि करियर अपना बनाना है भैया। हम CGL के मेंस क्वालिफाई यानी मेरिट लिस्ट में 3.5 मार्क्स के लिए छूटे हैं। जब 2 बार 2.5 मार्क्स और 3.5 मार्क्स के लिए छूट गया तब मेरा दिमाग खनक गया। ठीक है, और ये ग्रुप D वगैरह वगैरह जो है ना, कुछ पूछते ही नहीं थे कि भाई अगर ये है वो है। इसीलिए पहले जो थाली आ जाए सामने ना लीजिए। ठीक है, इसीलिए हम जैसे ये एग्जाम निकला हम उस पर ध्यान दे दिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए। साइको की तैयारी में बच्चे गलती करते हैं कि वो मोबाइल से ही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। बाद में ये दिक्कत होता है कि वहाँ पे माउस पे कंट्रोल ही नहीं रहता। बाद में पता चलता है कि स्क्रॉल कहाँ कर रहे हैं, स्क्रॉल हो ही नहीं रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो माउस का कर्सर पॉइंट पे जा ही नहीं रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट है वो फर्स्ट डे से ही लैपटॉप में ही साइको की तैयारी करे या टेस्ट मारे। मोबाइल में तो एक भी टेस्ट ना मारे, वो उसके लिए बहुत ही बड़ी गलती होगी। यदि वो मोबाइल पे घातक है, वो सिलेक्शन में एक बाधा डाल सकता है यदि आप मोबाइल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। चलिए, बहुत बेहतरीन बात बताएं। आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में तैयारी कीजिए, मोबाइल में तो करना ही नहीं है साइको का तैयारी। मार्केट में सेकेंड हैंड लैपटॉप भी सस्ते में मिल जाते हैं स्टूडेंट के लिए, 7-8 हजार में, 6 हजार में, 10 हजार। सारा फैसिलिटी आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, हमारा क्या 8-10 साल हो गया है, 8-10 साल में बहुत चीज चेंजेज हो गया। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को हर चीज अपडेटेड मिले, जो प्रेजेंट में चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या अपडेट हो रहा है। देखिए सारा चीज बता रहे हैं ना। मार्केट में लैपटॉप अवेलेबल है आज। उसे मेरे सब समय में ये सब चीज था ही नहीं। 6 से 10 हजार तक में लैपटॉप मिल जाता है, यानी कि टेस्ट मारने के लिए। आप उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट आप
आराम से मार सकते हैं। आपको एग्जाम हॉल की फीलिंग आएगी उसमें मारने में, उसके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीज अपनाना है, आपको सब जानकारी मिल गया। CBT 1 कैसे क्वालिफाई करना है, CBT 2 कैसे क्वालिफाई करना है, साइको के लिए कैसे तैयारी करना है, ताकि जो है आप सिलेक्शन पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सके, है कि नहीं। हाँ। और CBT 2 के बारे में आप तो बतेबे किए कि CBT 2 में जो है आप देखिए एक चीज बता रहे हैं, CBT 2 में सिलेक्शन जो है अभी देख सकते हैं आप लोग, कटअप प्रीवियस ईयर का अच्छा खासा कटअप जाता है, लगभग आउट ऑफ 100 में 85 मतलब एबव 80 ही रहता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। 80 ही रहता है। हाँ। तो इसके लिए आप कोई जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे इन्वायरमेंट दिया हुआ है, IT लिटरेसी दिया हुआ है, यहाँ से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहता ही रहता है, कंफर्म रहता ही रहता है। हाँ, एकदम कंफर्म रहता है। यानी कि सिलेबस में जो भी दिया है उसको आपको 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि आप 1-2 क्वेश्चन भी आप यदि छोड़ दीजिएगा तो वो भी आपके सिलेक्शन में बाधा डाल सकता है। हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चन जो आपसे हो सकता था वो भी ना हुआ और वो 1-2 मार्क्स के लिए आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है। जाहिर है कि आप 100% कंप्लीट कीजिएगा तो 100% ना, कम से कम 90% तो आपका मार्क्स आएगा, या 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, 2-4 गलत भी हो सकता है, फिर भी आप 80 के प्लस में जाइएगा। यानी कि हमेशा मान के चलिए कि आपको 80 प्लस तो सही करना ही करना है, कोई सा भी जोन रहे। यदि आप 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो संभावना बनता है कि आपका सिलेक्शन हो। यदि उससे आप नीचे रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं। और ये जो है बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि कौन सा जोन को सिलेक्ट करें। अभी न्यू वैकेंसी आने वाला है, तो न्यू वैकेंसी में कौन सा वो जोन सिलेक्ट करे, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए जोन की रही बात, तो जोन जो है आप अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। हाँ। अगर आपको लगता है कि हाँ। हम अपने होम जोन से क्वालिफाई कर जाएंगे, जहाँ पर का घर है, लगता है कि अगर आप होम जोन से क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप एकदम होम जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा जोन से कटअप कम जाता है। जैसे साउथ रीजन, साउथ रीजन में जो भी है जोन, उनमें थोड़े बहुत कटअप कम जाता है। हाँ। कभी कभी बढ़ भी जाता है। हाँ। ये भी ध्यान देना है कि नहीं। कभी ऐसा होता है कि बच्चे कम वैकेंसी देख के अपना होम जोन नहीं भरते हैं और बाद में पता चलता है कि उसी जोन की कटअप सबसे कम चली गई, या जिस जोन से उन्होंने फॉर्म फिल किया था उसके कंपेयर में वहाँ की कटअप कम गई। तो बच्चे ये भी गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं कि हम घर से दूर भी चले गए, और यदि हम घर के पास भरते तो हमारा कटअप क्लियर हो जाता और घर के पास हम ड्यूटी कर पाते। जैसे अभी ये बता रहे थे भैया ना, वो जब नीचे बैठे हैं, क्योंकि फ्रेम में सब नहीं आ सकते, इसलिए जो है 2 आए हैं और सब नीचे बैठे हैं। अभी ये 6 लोग हैं अभी आए हुए हैं लाइन ट्रेनिंग के लिए। ये सारे एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये अपडेटेड एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर इस सारे बातों को मानते हैं भैया तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हर तरह की जानकारी तो आपके साथ अपडेटेड दे ही रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, आप कुछ भी क्वेरी हो आप जो है आप भैया को कमेंट कीजिए और उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बना के आपको बताते रहेंगे। चलिए, बहुत में भी रिप्लाई देके बता सकते हैं। यदि आप भैया के वीडियो पे कमेंट करते हैं तो उस पर भी हम लोग कहने की अपना रिप्लाई देके आपको सजेस्ट कर सकते हैं क्या सही होगा, क्या बेहतर होगा, जानकारी देंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी आज की वीडियो में कि हमको कैसे सिलेक्शन कम से कम समय में फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है, चाहे वो ITI या डिप्लोमा या बीटेक के कैंडिडेट हैं। कैसे हमको टेक्निकल का क्वेश्चन तैयारी करना है, कैसे साइको का तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह इस बार इस नए वैकेंसी में सिलेक्शन ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।